Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, revision first of the chapter 10 mensuration, we done the questions based on perimeter, and today again we are going to discuss the questions based on perimeter. So students, let us see the questions. So at first, see the first question. The question is, a piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle, a regular hexagon? आपके पास बेटा एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पीस ऑफ स्ट्रिंग है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। अगर इस 30 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्ट्रिंग से आप एक स्क्वायर बनाओगे तो इसकी ईच साइड क्या होगी, ठीक है। या अगर आप इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इसकी एक साइड क्या होगी। सिमिलर वे में ऑप्शन सी में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर वाले लेंथ से ही ये बन रहा है, इसलिए जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए इसकी एक साइड क्या होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है? यू हैव गिवन दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वी विल राइट द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए पहले करते हैं। क्या दिया है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज गिवन, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको स्क्वायर बनाना है तो वी विल राइट हियर नंबर ऑफ इक्वल साइड्स in a square that is equal to 4। यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इससे हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर वी विल फाइंड लेंथ ऑफ each side of the square, तो ये क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड ओवर 4। 30 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। या आप एक मेथड से और अप्लाई कर सकते हो। यू विल राइट हियर दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, कितना दिया है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 30 सेंटीमीटर। क्यों 30 सेंटीमीटर आपको दिया है? क्योंकि ये जो हमारा पीस ऑफ स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर का, इसी से आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 30 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/4 और कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। आपको अगर ये मेथड समझ में आए तो इससे करिएगा, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो इससे करिए। आप फ्री हो, आप खुद से करिएगा। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसको फॉर्म करना है और आपको बताना है कि इसकी एक साइड क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल जैसे हमने ऑप्शन ए किया वैसे ये भी होगा। वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, this is equal to 30 centimeter. Now we will write that number of equal sides in an equilateral triangle. This is 3. Now
Therefore, length of each side of the of the equilateral triangle, this is equal to 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड ओवर 3, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी भी आप सिमिलर वे में ऐसे कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ फेस्टिंग इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इन अ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6, सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड ओवर 6, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, वी विल राइट हियर दैट पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पे 30 रहेगा तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सी द सेकंड क्वेश्चन नाउ। The question is, two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? The question is very simple, but you need to understand this question. आपको क्या दिया है, टू साइड्स दिए हैं ट्राइंगल के, एक 12 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है, और आपको और क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिया है, और आपको फाइंड करना है थर्ड साइड। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ये भी है, और हम बोल दें कि इसका जो पेरीमीटर है बेटा वो है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बता दिया कि ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, और पेरीमीटर हमारा कुछ 8 ज़्यादा ही और 6 मान लो। अगर हमने 6 बोल दिया कि पेरीमीटर इसका 6 है, तो बताइए ये वाली साइड कितनी होगी, तो कितनी होगी 2 + 2 कर दो 4, और 4 + 2 करोगे तभी तो 6 आएगा। इट मीन्स जो इसकी थर्ड साइड होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चलेगा, अगर आप 2 और 2 को ऐड कर दो और 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो दोनों साइड्स दी गई हैं इनको ऐड करना है, और टोटल पेरीमीटर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको थर्ड साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट द सॉल्यूशन हियर। Perimeter of the triangle equal to 36 centimeter and length of two its sides are 12 centimeter and 14 centimeter it is given, and length of the third side equal to perimeter कितना है हमारा 36 है। ठीक है, 36 माइनस हम इन दोनों साइड को ऐड कर देंगे 12 + 14, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2 4 6 1 1 2 26, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हेंस length of the third side is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग of a square park. Just consider this is a square park and its one side is 250 मीटर। ठीक है, अगर ये हमारा स्क्वायर पार्क है, इसको फेंस करना है बेटा, तो फेंस करने का मतलब यहाँ से हम फेंस करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, और फिर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा फेंस हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है तो हमको सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पेरीमीटर फाइंड कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल हमको कितना फेंस करना है। ठीक है, कितने मीटर फेंस करने हैं, तो पेरीमीटर निकाल लो। 250 मीटर एक साइड है तो इसकी चारों साइड 250 + 250 + 250 + 250 कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अगर हमको 1000 मीटर फेंस करना है और आपको दिया है कि
1 मीटर का फेंसिंग चार्ज ₹20 है, तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। वी विल राइट द सोल्यूशन हियर। लेंथ ऑफ द side of a square, it is given, this is 250 meter. Now therefore we will write the perimeter of the square। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो हम 4 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ साइड आपको दिया है, दिस इज 250 मीटर, आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। हियर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, दिस इज ₹20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कितना आपको फेंस करना है, आपको फेंस करना है 1000 मीटर, दिस इज इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाई विथ 1000, तो कितना आ जाएगा, ₹20,000। हेंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square park of side 250 meter is ₹20,000। Okay students, now see the fourth question. The question is, find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 मीटर at the rate of ₹12 per मीटर। क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड द पार्क इज रेक्टेंगुलर पार्क। मान लीजिए ये हमारा पार्क है, दिस इज रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, और क्या दिया है, इसकी लेंथ दी है आपको 175 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 125 मीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 175 meter and breadth is 125 meter, and you have to given rate of this rectangular park fencing, that is 12 rupees per meter। तो अगर हमको इस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करना है तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल हमको कितना फेंस करना है। अगर आप यहाँ से फेंस करना स्टार्ट करते हो, यहाँ तक करोगे, फिर यहाँ तक करोगे, फिर यहाँ तक करोगे, और टोटल फिर यहाँ तक करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर पेरीमीटर फाइंड कर लोगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हमको वन टाइम में टोटल कितने मीटर फेंस करने हैं, ठीक है, 1 राउंड में। तो पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए। जब आपको पता चल जाएगी टोटल हमें कितने मीटर फेंस करने हैं, तो आपको ये चीज़ तो दिया है कि 1 मीटर फेंस करने का चार्ज 12 रुपीज़ है, तो जितना आपको करना है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं। यू हैव टू राइट द सोल्यूशन। एट फर्स्ट यू विल राइट दैट लेंथ ऑफ the rectangular park, this is equal to 175 meter। now we will write breadth of the rectangular park, this is equal to 125 meter। now we will find perimeter of the रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे
या अगर आपको ये फॉर्मूला कभी भूल गए हो कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो आप 175 ये है तो 175 मीटर ये भी होगा, 125 ये है तो ये भी 125 होगा, है ना। चारों को ऐड कर लीजिए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ कितना है 175, ब्रेड्थ कितना है 125, 2 मल्टीप्लाई विथ, चलिए इसको ऐड करिए, 5 5 10 0 1 7 2 9 1 10 7 1 1 2 और फिर कितना हो जाएगी ये 3, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 300 दैट इज इक्वल टू 600। ये 600 क्या आएगा मीटर आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि टोटल जो हमको फेंस करना है वो 600 मीटर फेंस करना है, ठीक है। अब आपको दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इक्वल टू ₹12। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना फेंस करना है आपको 600 मीटर करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ₹12 मल्टीप्लाई विथ 600, तो कितना आ जाएगा ₹7200, ठीक है। चलिए, हेंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क of length 175 meter and breadth 125 meter is ₹7200. Okay, now see the fifth question, that is Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी जो है वो एक स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है, ठीक है। जस्ट कंसिडर दिस इज ए स्क्वायर पार्क एंड इट्स वन साइड इज 75 मीटर। इसके अराउंड कौन रन कर रहा है बेटा, तो वो रन कर रही है स्वीटी, ठीक है। नाउ बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 60 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 45 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, बताइए कि किसने लेस डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए, अगर स्वीटी कवर करेगी तो 75 यहाँ, 75 यहाँ, 75 यहाँ, 75 यहाँ, ठीक है। टोटल पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो तो पता चल जाएगा कि स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर बुलबुल का फाइंड करने के लिए 60 यहाँ, 60 यहाँ, 45 यहाँ, 45 यहाँ, तो आप टोटल इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो तो पता चल जाएगा कि उसने वन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा हु कवर्स लेस डिस्टेंस। चलिए हम लोग सोल्यूशन राइट करते हैं। वी विल राइट द सोल्यूशन। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, दिस इज इक्वल टू 75 meter. Now perimeter of the square park, this is equal to 4 मल्टीप्लाई विथ साइड होता है फॉर्मूला, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल राइट दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अगर आपको यहाँ राइट करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 60 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 45 मीटर, तो आप राइट कर लीजिए। नाउ वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। नाउ वी विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क,
तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर आप डायरेक्ट 60 60 45 45 को ऐड कर लीजिए तब भी आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 5 6 4 10 105, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 210 मीटर। ठीक है, अब स्वीटी ने वन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर, और बुलबुल ने कितना कवर किया 210 मीटर। हियर 300 मीटर इज कवर्ड बाय स्वीटी एंड 210 मीटर इज कवर्ड बाय बुलबुल। सो स्वीटी covers more distance and bulbul covers less distance. So here we will write, so here you can write since 300 is greater than 210 meter, so bulbul covers less distance. Okay students, now see the sixth question. सिक्स्थ एंड सेवन्थ क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बेस ऑफ अ टेंट इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे देखिए जो टेंट का बेस है वो रेगुलर हेक्सागन और उसका पेरीमीटर आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस, जो हमारा बेस है टेंट का उसकी एक साइड क्या होगी। तो आपको पता है ना कि जो पेरीमीटर होता है ऑफ रेगुलर फिगर रेगुलर हेक्सागन दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद साइड। ठीक है, आप क्या राइट कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन दिस इज इक्वल टू क्या होता है 6 मल्टीप्लाई विद साइड। अब आपको पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन दिया है, दिस इज 60 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। तो साइड फाइंड करने के लिए 60 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप आगे हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। दीज ऑल थिंग्स यू विल राइट बाय योरसेल्फ। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ की 6 टाइम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम इट्स ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ हमारा b है तो लेंथ कितना होगा इसका 6 टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करोगे, यू विल राइट द सॉल्यूशन दैट, पहले क्या मान लीजिए आप ब्रेड्थ मान लीजिए। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड दिस इज इक्वल टू b। नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ये क्या है, इसका 6 टाइम है ब्रेड्थ का, तो ये कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, अब इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 120 मीटर, अगर आपसे कह रहा है कि अगर इसकी जो लेंथ है वो 120 मीटर है, यू हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। तो चलिए आपको क्या दिया है, यू हैव टू गिवन दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड दिस इज इक्वल टू 120 मीटर। आपको पता ना कि लेंथ क्या है इसकी 6b है, इट मीन्स 6b इक्वल टू 120 मीटर। तो b क्या हो जाएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 120 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा ब्रेड्थ 20 मीटर। अब आपको ब्रेड्थ पता चल गया कि 20 मीटर है ना। ब्रेड्थ अगर 20 मीटर है बेटा तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ अगर 20 है तो लेंथ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज 20, तो ये कितना आ जाएगा 120 मीटर। अब आपको लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई। अब आप इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर खुद से फाइंड करिएगा। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए वो सारे क्वेश्चंस आप समझ करके अपनी ओन लैंग्वेज में खुद से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।